साथियों टीआरई 2.0 में पीजीटी हिंदी का रिजल्ट मुझे अचंभित इस रूप में किया कि उसमें जितना कट ऑफ आया था हूबहू मेरे द्वारा बताए गए कट ऑफ के बराबर था 72। और साथ ही साथ उस लिस्ट में कम से कम 45 जो मेरे संपर्क में थे साथियों का सिलेक्शन हुआ था। और इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि हूबहू मिल जाए, जितना मैं कट ऑफ का अनुमान कर रहा हूँ वैसा ही मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और इसके लिए मैं काफ़ी अच्छी तैयारी किया हूँ। तो देखिए कि पहले मैंने तो पूछा था कि आप किसका कट ऑफ चाहते हैं, तो 55% पीजीटी हिंदी के पक्ष में थे। दो चीज़ बताना चाहूँगा मैं। 90 प्लस कहने वाले 2 दिन पहले की बात है, 849 लोगों में 90 प्लस कहने वाले 12% है, अच्छी बात है। और यहाँ देखिए 2 दिन पहले की बात है, 90 प्लस कहने वाले 13% है, चलेगा। 6 से 16 में ऐसी स्थिति है। लेकिन एक चीज़ इधर देखिए, पीजीटी हिंदी का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो 2 स्थिति बन रहा है। जो 90 प्लस और 95 कहने वाले 24% लोग थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कट ऑफ में डाउनफॉल हो रहा है, लोगों के अंक घटे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ वहाँ की स्थिति। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये स्थिति है कि 90 प्लस कहने वाले मात्र और मात्र 7 लोग हैं। हाँ, और जैसे ही 85 प्लस कहूँगा तो 9 लोग हैं, तो 16 लोग इस तरह की स्थिति है। व्हाट्सएप ग्रुप में ना जाने क्यों लोग कम वोट करते हैं, ये नहीं समझ आ रहा है। आप लोग भी अभी तक व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दे दूंगा। हाँ, और इस बार पदों की संख्या में कहीं ना कहीं गिरावट तो बहुत अधिक मात्रा में हुई है, क्योंकि 4000 प्लस से 1000 पे आ जाना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। फिर भी जितनी सीट खाली रहेगी उतनी ही सीट की रिक्तियाँ मांगी जाएगी। तो जनरल का 292 स्थिति है, तो ये संभवतः बढ़ भी जाए, मतलब सीट्स की संख्या कोर्ट के डिसीजन के बाद ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति की स्थिति देखें तो 209 है, अनुसूचित जनजाति की 26 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे ईबीसी बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं इस बार, 264। पिछली बार भी बहुत अधिक सीट्स इनकी। हाँ, ऐसे ही पिछड़ा वर्ग का इस बार देखिए 197 ही है। हाँ, बहुत अधिक सीट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस जो है 108 सीट ही हैं। ठीक है, तो अब बात करें कट ऑफ की क्या स्थिति बनने वाली है। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप 4025 लोगों का देखेंगे, लेकिन इस बार जो लिस्ट आएगी वो 1100-1200 लोगों की ही रहने वाली है। तो अब देखिए इस लिस्ट में कह रहा हूँ, जिस लिस्ट की बात कर रहा हूँ उसमें मेरे संपर्क के 45 लोग टीआरई 2.0 में सेलेक्ट हुए थे। हाँ, तो देखते हैं इस बार क्या स्थिति बनती है। पर ये देखिए कट ऑफ की स्थिति पिछली बार जो मैंने कह रहा था 72, तो वैसा ही रह गया था। पर इस बार चूँकि पेपर ईजी है, आप लोग भी ये बात मानेंगे कि पेपर स्लाइटली इजी है। एग्ज़ाम प्रेशर अलग बात होते हैं, लेकिन जो हिंदी के प्रश्न थे बहुत इजी थे, तो इस वजह से ये कट ऑफ को बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। और यूआर का कट ऑफ मैं कहूँ तो 86 रहेगा इस बार, और फीमेल का 83। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपका काम 81 से चल सकता है, और फीमेल हैं तो 79 से चल सकता है। और बीसी हैं तो मेल की बात करें तो 80 से आपका काम चल जाएगा, बीसी कैटेगरी के कोई हैं तो। और बीसी फीमेल हैं तो आपका काम 77 से चल जाना चाहिए। ईबीसी में चूँकि जानते हैं सीट अधिक है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में डिक्रीज होगा ही होगा, तो ये 70 यदि आप ला रहे हैं ईबीसी कैटेगरी में होते हुए तो आपका काम चल जाएगा। और फीमेल में है तो आपका और कम से ही काम चल जाएगा, 65 से ही काम चल जाएगा। और देखिए पिछली बार तो और भी कम गया, मतलब कम गया ही था, फिर भी 65 इस बार चाहिए ही चाहिए। 8 अंक पिछली बार से अधिक चाहिए आपको। एससी कैटेगरी के हैं तो आपको मेल 60 से काम चल जाएगा और फीमेल 55 से काम चल जाएगा। एसटी हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे आप, 55 नहीं 45, और फीमेल हैं तो 40 से ही आपका काम चल जाएगा। तो ये स्थिति रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगी। और देखते हैं कि कितना मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ कहाँ तक पहुँचता है और क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे। और 2 बात तो मैं कह दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग को चाहिए, बहुत अच्छे साथी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि।